पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मेरे इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है, सबसे पहले आप सब तक मेरा बहुत बहुत सलाम पहुँचे। नाज़रीन, आज की जो ये वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मुमताज़ एक बहुत ही मशहूर फ़लसफ़ी था, यूनानी फ़लसफ़ी था अरस्तु, उसने कहा था कि इंसान जो है ये समाजी जानवर है, ये अकेला नहीं रह सकता, इसको किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, वो ये समझते हैं कि वो अकेले ही बहुत बड़े जनाब वो तुरम खान हैं, जैसे वो सब कुछ खुद ही कर लेंगे। ये उनकी गलत फहमी है। इंसान को इंसान की ज़रूरत पड़ती है। कोई इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता, बल्कि यूँ कहिए कि अकेला उसको रहना ही नहीं चाहिए, उसको किसी न किसी की मदद लेनी चाहिए किसी काम में। सिर्फ एक जानवर होता है, उसको आप ले आए, तोता है, कोई कबूतर है, कोई घोड़ा है, आप ले आए, आप उसको कमरे में बंद कर दें और घोड़े को आप चारा देते रहे, वो सारी ज़िंदगी अपनी अकेला ही गुजार देगा, उसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। तो जानवर में और इंसान में ये फ़र्क है कि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, उसको किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। हम देखते हैं कि हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बड़ी अहमियत है, लेकिन बहुत सारे लोग, हम लोग उनके बारे में जानते ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। आज ये प्रोग्राम को मैंने कहा कि बहुत अहम है। आज मैं जिन लोगों के साथ आपका तारुफ करा रहा हूँ या बता रहा हूँ उनके बारे में, वो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग हैं। आपको पता है नाज़रीन कि स्कूल जो है वो बच्चों को पढ़ा लिखा कर इम्तिहान की तैयारी करवाते हैं, फिर जो है बोर्ड जो है वो इम्तिहान कंडक्ट करता है, और इम्तिहान से लेकर रिज़ल्ट बनाने तक जो आदमी काम करता है उसके बारे में बहुत सारे कम लोग जानते हैं। इसको कहते हैं एग्जामिनर। ये वो लोग हैं जो कि आपके पेपर जो है 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीए बीएससी बीकॉम और सारे ये पेपर वो चेक करते हैं और वही रिज़ल्ट बनाते हैं। वो उनकी जो असेसमेंट है उसी पे सारा रिज़ल्ट बेस करता है। तो आज जो है मैं आपकी मैट्रिक बोर्ड और इंटर बोर्ड के जो एग्जामिनर हैं उनसे मुलाकात करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये लोग कितने इम्पोर्टेंट हैं और इनके क्या क्या मसाइल हैं। इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं मैडम गजाला हैं, और आप देखेंगे कि हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। आप ये देखें ना, क्रिस्टोफर साहब के जिन लोगों ने डबल ड्यूटीज करी, उनकी मेहनत देखें आपके। वो सुबह से, खुसूसन लेडीज जो थी वो सुबह से आती थी और शाम को मगरिब हो जाती थी उनको जाते जाते। और मुझे नहीं समझ में आ रहा, कि मुझे नहीं पता, लेकिन अंदाजा है कि उनके कितने पैसे डिडक्ट हो गए होंगे। जी, तो आपने देखा कि उधर कोई इंतजाम भी नहीं है, या बैठने का, एग्जामिनर्स के लिए कोई बैठने का सही प्रॉपर इंतजाम है? बिल्कुल नहीं है। और कमरा गर्द में, मिट्टी में, कचरा इतना, ऐसे पब्लिक में तो कचरा कितना होता था। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये ना टैक्सीज इतने गंदे, वो तो चले खुद हम साफ कर लिया करते थे बैठने से पहले, लेकिन क्लासेस में कचरा इतना होता था कि झाड़ू तक नहीं लगती थी। मैं कहती थी पता नहीं किन लोग, अरे वो सब छोड़े, इतनी गंदगी में हम लोगों ने बैठ के पेपर चेक किया। पानी वानी भी साफ शायद मिलता है कि नहीं मिलता पीने का? हम तो अपनी लेकर आया करते थे, वो जब जाओ वो खुला खाली होता था, इसलिए हम लोग तो खुद ही ले लिया करते थे। जब आप एग्जामिनर बनते हैं, आपका ओहदा क्या था? मैंने तो वहाँ पे एज ए डिप्टी भी काम किया है जी, और यहाँ पर भी मैंने, यहाँ पर एज ए डिप्टी काम किया है मैंने दिल्ली में, और एसएम पब्लिक में को एग्जामिनर के तौर पे काम किया है। मैं एसएम पब्लिक की बात बता रही थी। ठीक है जी। तो आपको कितना अरसा हो गया कि आप जो है ये पेपर चेक करते हैं? सर मुझे तो तकरीबन 20 साल तो हो गए। 20 साल, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो 20 साल से आप मतलब ये एक खिदमत कर रही हैं। एग्जामिनर जो है ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके ख्याल में? लाजमियात है, इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये इतनी अहम लाजमियात, आप सोचें ना कि उनके एक को एग्जामिनर के बगैर आप कैसे आगे इसको डिलीवर कर सकते हैं सारे इस प्रोसेस को।
मतलब ये जो जिस तरह मैं जो समझता हूँ वो ये है कि स्कूल वाले जो हैं वो बच्चों के इम्तिहान की तैयारी करा दी, बोर्ड ने कंडक्ट कर दिया, बिल्कुल और बिल्कुल इम्तिहान से लेके रिजल्ट बनाने तक ये सारा काम जो है ये वो एग्जामिनर करता है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जामिनर, को एग्जामिनर, डिप्टीज, हेड एग्जामिनर, इन्हीं के हाथ में होता है ये सब कुछ। अच्छा, तो ये तनख्वाह इनकी तो कोई नहीं होती, इनका कोई मतलब, इनका तो जो मेन काम कर रहा है उसको क्या मिलता है? सर आप जैसा कि आप खुद भी जानते हैं कि हम लोगों को तो पर डे के हिसाब से होता है। जैसे हम कॉपीज चेक, अगर कोई एग्जामिनर है तो हमने 20 कॉपीज करी तो वो उन्होंने एक रेट बनाया हुआ है कि एक कॉपी के इतने पैसे हैं, तो बस वो उसी कितने हिसाब पैसे से मिलते हैं, लेंगे। अंदाजन कितने पैसे मिलते हैं? हमें 20 रुपीज है ना सर। अच्छा, 20 रुपए मिलते हैं। जी अच्छा, जी और जी। कन्वेंस कितना मिलता है आने जाने के लिए? 150, अब 150 हो गया है। वन पहले 120 था। हाँ अच्छा, मेरे ख्याल में, मुझे आप याद आया, इससे बताइए याद कि आया। इतना महंगा पेट्रोल है तो आप लोग किस तरह मैनेज करते हैं और आप लोग? यकीन जाने कि कहाँ कहाँ से, मैं खुद मेमार से आती हूँ, मैं खुद भी अच्छा मेमार से आती हूँ। अच्छा। और दूसरे लोग भी कोई कहीं से आ रहे होते हैं, क्योंकि सेंटर तो इन्होंने एक ही बनाया हुआ होता है ना यहाँ पर। जी जी कोई जी जी कहीं से पूरे कराची के शहर से अलग अलग लोगों से आ रहे, जगह से लोग आ रहे होते हैं। जी। आजकल किराए इतने बढ़ गए हैं कि अगर चिंची या रिक्शा जो अपनी पब्लिक कन्वेंस से लोग आते हैं, आप सोचें कि उनके कितने पैसे लगते हैं। इवन ये कि जो हजरात जो हैं, जेंट्स जो हैं, वो पेट्रोल डाल के बाइकों पे आ रहे होते हैं, तो वो तो उससे ज्यादा खर्च कर रहे होते हैं। जी जी जी। तो आपको मतलब कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिंदगी में मतलब आपने बड़े काम किए माशाल्लाह, आपका पूरा इसमें ग्रामी क्या है? जी मैं गजाला यास्मीन नाम। आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती हैं? जी 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 अच्छा, क्या हेडमिस्ट्रेस वगैरह हैं? जी जी अच्छा माशाल्लाह, और वहाँ इंग्लिश भी पढ़ाती हैं कि हेडमिस्ट्रेस जी हैं? जी मैं हेड मिस्ट्रेस हूँ और इंग्लिश की क्लास लेती ठीक है जी। तो आपका मतलब अभी आपको पता है कि पिछले दिनों में ये सिलसिला चल रहा था कि ये सारा बोर्ड का जो काम है चेकिंग का या पेपर बनाने का, ये एक वो निजी कंपनी है उसको देने का प्रोग्राम हूँ। था, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। वो केस चला और मतलब जद्दोजहद हुई, शोर पड़ा और वो जी नहीं जी हो सका और वो उन्होंने बिल्कुल विड्रॉ कर बिल्कुल दिया बिल्कुल फिलहाल। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप क्या कहती हैं कि ये मतलब अगर कोई ऐसा इदारा ये इतना बड़ा काम कर लेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये हमारा ये जो बोर्ड ऑफिस का ये जो है, मेरे ख्याल में ये है कि यही इन्हीं को होने चाहिए। अगर हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखें और हम ये देखें कि इनको प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, बहुत लॉस होगा। जी। तो आप क्या नहीं समझती हैं कि ये मतलब अगर बोर्ड एग्जाम नहीं लेगा तो फिर इसका रहने का क्या सवाल है, क्या मतलब जवाब है इसका? बिल्कुल कुछ भी नहीं है ना, लाजमियत है, फिर क्या रह गया? अगर ये आप मेन चीज तो एग्जाम लेना है, कॉपीज का है, सब कुछ है। अगर ये सारे ही काम खत्म हो जाएंगे तो इसका तो कोई मकसद ही नहीं रहा ना। अच्छा, ये नकल और ये पेपर आउट होने का जो जो बात होती है, ये जब भी बोर्ड के एग्जाम की बात होती है, इससे तो कोई इनकार नहीं आप कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप नहीं क्या समझती हैं कि अगर इसमें इस निज़ाम को बेहतर कर लिया जाए, यही लोग काम करते रहें, कोई और जरा कोई इसको सख्त कर दिया जाए निज़ाम को, क्योंकि सारे बस एग्जामिनेशन सिस्टम जो है सेंटरों ना में तो सर, बिल्कुल सारे बिल्कुल। सेंटरों में तो नकल नहीं होती। लेकिन सर मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है, ऐसा नहीं है कि सारे ही सेंटर, हर आप 500 उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ जी। सेंटर बहुत अच्छे स्मूथली भी चलते हैं, हाँ लेकिन हाँ बाज जगह जो है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा टॉप पर हो रहा होता है। हाँ ये हाँ। लोगों ने अपनी विजिलेंस टीमें भी बनाई हुई होती हैं, सब कुछ काम हो रहा होता है। लेकिन अगर इसको और पॉलिश कर दिया जाए, सारे निज़ाम को और ज्यादा बेहतर तरीके से किया जाए, तो मैं नहीं समझती कि ये और ऊपर की जानिब जाएगा। थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाए, थोड़ा ज्यादा टीमें जो हैं वो बेहतरी के तौर पे काम करें और इसी तरह कभी कभी के विजिट ना हो, प्रॉपर विजिट हो, तो मैं नहीं समझती कि। और अगर कहीं पर आप देखें कि गलत काम हो रहा है तो उसका फौरन एक्शन लिया जाए जो सबको नजर आए। जी बिल्कुल एक्शन लिया जाए जो फौरन सबको नजर आए कि हाँ हम ये गलत काम कर रहे हैं। तो अगर हमारे खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है तो हाँ हमारी इंसल्ट हो रही है, हमारे स्कूल की बेइज्जती हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है। अगर फौरी एक्शन लिया जाए तो मैं नहीं समझती कि वो इदारा जो है वो जहां पर भी वो कुछ हो रहा है वो आइंदा वो कदम उठा सकेंगे। मैडम, ये क्या आप अभी वो क्या मुतालबा करना चाहती हैं, गवर्नमेंट से क्या कहना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहती हैं कि कितनी मतलब आपको कम से कम जो है पेपर चेकिंग के कितने पैसे होने चाहिए और कन्वेंस कितना होना चाहिए, ताकि आप इजीली स्मूथली, ये खिदमत का काम ही है, ये तो एक ऑनर बिल्कुल एरिया है, बिल्कुल। एक देखिए आपकी ना, ऑनर है हाँ आपके अगर लिए। है ना ये तमाम को एग्जामिनर और ये सब एक तरफ हो जाएं और इस बात की शोर करें कि नहीं हम नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे?
ये काम बोर्ड वाले कैसे करेंगे, ये लाभ नहीं आते हैं, सोचने वाली बात है। तो उनको ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, उनको थोड़ा सा आपका फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए तो वो और बेहतर तौर पे काम कर हाँ सकेंगे। हाँ। बिल्कुल। कितना तो मतलब अंदाजन मेरे आपके ख्याल में आपके तो ख्याल में कन्वेंस कितना का तो होना 300 चाहिए तो होना ही चाहिए, जी? कन्वेंस का पर डे 300 तो कम से कम 300 तो होना ही चाहिए। कन्वेंस जो है, जी बिल्कुल। अच्छा जी। और पेपर चेकिंग के लिए कोई? हाँ, पेपर चेकिंग भी 40 रुपीज तो होनी चाहिए पर कॉपी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और कोई खास बात आप बताना चाहते हैं, कोई ऐसी कोई? बस मैं यही कहूंगी कि माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से काम हो सके। जो सेंटर बनाए जाते हैं वहाँ पे सफाई का इंतजाम होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो खुसूसन जो एग्जाम्स लिए जाते हैं वहाँ पे जरा चेकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वो बच्चे भी जो कि बहुत ज्यादा अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट करते हैं और पढ़ते हैं दिल लगा के, उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं उनकी पढ़ाई में, और एक वो बच्चा जो सिर्फ नकल के तौर पे आगे आ रहा होता है, तो उनमें तो फर्क होना चाहिए ना सर। जी बिल्कुल, ये तो होना चाहिए। बहुत थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत मुफीद मालूमात दी हैं। और मदद ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं प्रोफेसर आमिर उल हक साहब। ये इंटरमीडिएट बोर्ड के मैथमेटिक्स के एग्जामिनर हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो इंटर बोर्ड के जो एग्जामिनर हैं इनके क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है, आप ठीक ठाक जी हैं? मैं खैरियत से हूँ। आमिर उल हक साहब, आप प्लीज बताइएगा कि इंटर बोर्ड के जो एग्जामिनर हैं इनकी क्या अहमियत है और इनके क्या मसाइल हैं। सर देखिए, बुनियादी तौर पे जो एग्जामिनर है वो कॉलेज टीचर्स होते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स होते हैं, और इनका काम एडमिशन से लेकर आखिरी जो उनके सर्टिफिकेट है उस पर साइन करने तक का होता है। यानी हर चीज़ की जिम्मेदारी, हर चीज़ की असेसमेंट, हर चीज़ पे साइन, हर सर्टिफिकेट पे साइन हमारे उस्तादों के ही होते हैं। असेसमेंट का जो मेयार है या असेसमेंट का जो तरीक़ेकार है वो एग्जामिनेशन के बाद, जुलाई के बाद वो असेसमेंट शुरू होती है, और जल्दी जल्दी और रैपिडली असेसमेंट होती है। और ज़्यादातर अब होम असेसमेंट हो रही है, कोई भी सेंट्रलाइज असेसमेंट या बोर्ड लेवल पे कोई असेसमेंट नहीं हो रही, बल्कि घरों पे असेसमेंट दी जाती है। उस्तादों को 10-20 पैकेट दे दिए जाते हैं हफ्ते के आप इसको असिस्ट करके लाएं। और इसकी वजह से इसके मेयार पे भी फ़र्क आया है, क्योंकि उस्ताद ना तो मीटिंग में आते हैं, ना उनका कोई हम उनको इम्प्रूव कर पाते हैं, क्योंकि हमारे जो पेपर्स हैं डेफिनेटली उसकी हम स्कीम बनाते हैं, जो कि हम उस्तादों को उसकी ब्रीफिंग भी देते हैं और उनको बाकायदा उसके बारे में बता देंगे उसमें क्या मिस्टेक्स हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं। उन सारी प्रॉब्लम्स को वो हैंडल करते हैं। लेकिन क्योंकि मीटिंग्स नहीं हो पाती हैं और डायरेक्ट असेसमेंट लोग घरों पे करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा असेसमेंट का मेयार भी आहिस्ता आहिस्ता बिलो एवरेज की तरफ जा रहा है, एवरेज से भी बल्कि नीचे चला गया तकरीबन। दूसरा बड़ा मसला ये आता है कि हमारे बिल पूरे साल असेसमेंट के बाद भी बिल पूरी तरह पेमेंट नहीं हो पाते हैं। पिछले साल हमने असेसमेंट की थी, बाय एनुअल की भी हमने असेसमेंट कर दी, लेकिन पिछले साल के सेकेंड ईयर के भी चेक अभी तक लोगों को पूरी तरह मुहैया नहीं हुए। अच्छा, ऐसे हमारे साथ ढाई दिल बर्दाश्त रहते हैं कि भाई हम असेसमेंट क्यों करें फिर बोर्ड की, जब हमें वक्त पेमेंट नहीं होती, और बार बार मुतालबा किया जाता है, बार बार मीटिंग की जाती है, बार बार हमें आश्रय दिए जाते हैं, तसल्ली दी जाती है कि जी हो जाएगा, लेकिन होता एंड में यही है कि वो पूरे चेक्स उनको नहीं मिल पाते हैं और लोग बेचारे अभी तक हमारे परेशान घूम रहे हैं कि उनको सेकंड ईयर की ही पूरी असेसमेंट के चेक नहीं मिले, फर्स्ट ईयर तो बहुत दूर की बात है। जी आप ये बताइएगा कि ये जो कन्वेंस का अलाउंस आपको दिया जाता है और जो पेपर चेकिंग के लिए जो रेट इन्होंने मुकर्रर किया है, क्या आप एग्जामिनर लोग जो है जितने सारे टीचर्स हैं ये सेटिस्फाइड हैं? नहीं सर, ये हमारे 2014 के रेट्स हैं, जो कि हमारे पास 30 रुपए कॉपी और 100 रुपए बंडल के हिसाब से तय हुए थे। आज इस बात को भी 8 साल होने को आ गया है और ये रेट्स रिवाइज नहीं हुए। अभी हमने कुछ अर्से पहले इनसे बात की थी, तो उन्होंने बंडल के जो कन्वेंस है वो 100 से 140 किया था, लेकिन वो भी अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ। उसके अलावा हमारे जो सीसीओ हैं उनके रेट्स इन्होंने रिवाइज किए थे, वो भी नोटिफाई नहीं हुआ। तो डेफिनेटली हमारे अब ये कॉपीज के रेट भी बढ़ने चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के रेट 50 रुपये हो गए, तो कम से कम हमारे रेट 50 रुपये तो हों कापियों के, और जो बंडल के रेट्स हैं वो भी हमारे रिवाइज होने चाहिए, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। लोग इस वजह से भी असेसमेंट में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनके कन्वेंस ज़्यादा पड़ रहा है और बंडल के जो रेट्स मिलते हैं उनको वो कम होते हैं। ये हमारे जो एग्जामिनर हैं इंटर बोर्ड के, ये अगर आप तो कह रहे हैं कि ये होम असेसमेंट ज़्यादा होती है, अगर इनको कहीं सेंटर में बुलाया जाता है तो सेंटर में किस तरह की सहूलतें दी जाती हैं आप लोगों को? सेंटर में सर ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने कई साल सरसेट कॉलेज में असेसमेंट की है,
वहाँ पे जो कॉलेज की जो बेंच है उन्हीं पर हमारे उस्ताद बेचारे बैठे होते हैं, एक पैकेट वो उनसे वहाँ करवाते हैं और एक घर पे देते हैं। ये एक पुराना तरीकेकार चलता रहा है, लेकिन अब पिछले वहाँ चार आपको पाँच कोई साल सहूलत नहीं दी जाती कि कोई मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी चाय नहीं वाय, सर। कोई पानी, कोई नहीं सर, वो ऐसा? हम खुद परचेज करते हैं, हम खुद परचेज करते थे। यानी हमारे वहाँ एक खातून जो कैंटीन खातून चलाती थी, वो हमें चाय बाकायदा पेमेंट हमें देती थी, हम पेमेंट करते थे तो हमें चाय मिलती थी। ये हम सब आपस में कुछ कलेक्शन करके फिर कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं, अदरवाइज बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो अभी आप को पता है कि ये बोर्ड की जो बद इंतजामिया है और जो नाअहलियाँ हैं, इनके खिलाफ जो है गवर्नमेंट ने एक फैसला किया था कि ये सारा काम एक निजी जो है जब ऑर्गेनाइजेशन है उसको देने का। तो क्या आप नहीं समझते कि ये जो सब कुछ हो रहा था ये इन्हीं वजह से हो रहा था, कि इन्हीं ये वजूहात की वजह से कि ये काम बोर्ड जो है ये काम अपना सही तरह कर नहीं रहा? देखिए, बोर्ड का जो सबसे बड़ा इशू है ना, बोर्ड के इंतजामी मामला हैं। बोर्ड के अपने इंतजामी मामला सही नहीं है। बोर्ड को बुनियादी तौर पे जो रिक्वायर्ड उनके जो हेड्स हैं, खासतौर पे उनके चेयरमैन, उनके कंट्रोलर्स, उनके सेक्रेटरीज, जब तक ये अपने अपॉइंट नहीं करेंगे, सही सिस्टम को चला नहीं पाएंगे, ये इसी तरह मामला रहेंगे। और इसको आउटसोर्स करना मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि आप इसके सिस्टम को इन्हीं लोगों से बेहतर करें, इन्हीं को बेहतर करें और सही तरीके से अपॉइंटमेंट करें, ताकि लोग जो है वो बाकायदा किसी एक फोरम पे जाके बात कर सकें। ये मसले का हल नहीं होता कि जब आपसे कोई चीज़ हैंडल नहीं हो तो आप उठा के उसको किसी और को उठा के दे दें। जी, ऐसा नहीं होता है ना सर। देखिए, हम ई मार्किंग के खिलाफ नहीं, हम कहते हैं ई मार्किंग करें, हम जिद्दत के खिलाफ नहीं है। जिद्दत होनी चाहिए, जिद्दत होनी। बिल्कुल। हमने खान बोर्ड में मैंने की है, ई मार्किंग की है। मैं जाउद्दीन बोर्ड में मार्किंग करता रहा हूँ। तो ई मार्किंग के हम खिलाफ नहीं है सर, ई मार्किंग होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए पहले ग्राउंड बनता है, काम होता है। लास्ट ईयर उन्होंने OMR इंट्रोड्यूस कराया। हम चीखते रह गए कि सर आप 2 महीना रह गया है, अभी आप इसको OMR को कर रहे हैं और ये एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं। अगर ये नाकाम हो गए तो बच्चों को बहुत नुकसान होगा। उसका हुआ है बच्चों को नुकसान, बहुत ज्यादा बच्चों को नुकसान हुआ। यानी बच्चे एक नंबर से फेल हो गए और हेड्स ने OMR देखी ही नहीं है कि उनके पास ना वो 10% जो एक असेसमेंट का प्रोसेस है कि टोटल OMR का 10% हेड्स को देखना है, वो भी उनके पास नहीं आई। और बोर्ड ने अपने तहीं उसको करके और वो जान छुड़ा दी और उसकी वजह से हमारे पास ये हुआ कि एक नंबर पर चाहिए। आप कितने साल से एग्जामिनर हैं? सर मैं तकरीबन मेरी सर्विस हो गई 22 साल। अच्छा जी। तो मैं तकरीबन 22 साल से ही असेसमेंट कर रहा हूँ। कराची बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड मैंने असेसमेंट की। मैं हैदराबाद बोर्ड से पहले मैं था हैदराबाद में, अब मैं कराची बोर्ड में असेसमेंट कर रहा हूँ। 18 साल से कराची बोर्ड में कर रहा हूँ। आपकी गुफ्तगू से मैंने ये अंदाजा लगाया कि एग्जामिनर जो है ये इस सारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आदमी है। क्योंकि देखिए, बोर्ड का काम जो है वो तो सिर्फ फॉर्म जमा करा लेते हैं और जनाब वो सेंटर बना दिए, सारा कुछ कर दिया। स्कूल जो है वो पढ़ाते ही नहीं है। स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाई होती नहीं, वो कोचिंग में जाके पढ़ते हैं। ठीक है जी, ये तो चीज को मानते हैं ना आप? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा। देखिए, असल में हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा ज्यादा है ना। असल में बच्चा हमारे जो सबसे बड़ा कॉलेज में मैटर करते हैं, 5 स्टेक होल्डर है इसके। अच्छा। पहला स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट, दूसरा स्टेक होल्डर है वो इदारा जहाँ पे ये बच्चे एडमिशन लेते हैं, तीसरा टीचर, चौथा वालिदैन और 5वां बच्चा। अच्छा जी। हमारे यहाँ क्या करते हैं, हम सबसे पहले बच्चे को मोटे इल्जाम ठहराते हैं कि बच्चा कॉलेज जाने को तैयार नहीं। भाई, वहाँ पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज हैं उनसे ना टीचर बच पाते हैं ना बच्चे बच पाते हैं। ठीक है ना। एक हंगामा होता है किसी एक कॉलेज में और बच्चा वहाँ से शॉर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है, अभी भी हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। जो भी बच्चे आते हैं 2, 4, 6, 8, 10, हम उनको बैठ के पढ़ाते जरूर है। ठीक है, हमारा टीचर ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ाएगा और ये छुप जाएगा कहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मामला ये है कि बच्चे को लाने के लिए गवर्नमेंट ने कभी कोई संजीदा कोशिश ही नहीं की सर। बच्चा ना आने को कॉलेज तैयार है, इसलिए वो अब, क्योंकि अब देखें ना, आपकी फ्री हो गई एजुकेशन। आप फ्री में किसी को तफरी भी देंगे ना तो वो भी नहीं करेगा वो। यहाँ एजुकेशन फ्री है। हमारे पास 90% प्राइवेट स्कूल से बच्चा पढ़ के आता है, जहाँ कम से कम फीस भी 3000 रुपये, और हमारे कॉलेज एजुकेशन में 1 रुपया भी नहीं है। तो भाई आप इनकी कम से कम फीस तो स्टार्ट करें ना। जब फीस देंगे तो एहसास भी होगा ना सर। एहसास होगा उनको, बिल्कुल। हाँ सर, आप पैसे ही नहीं खर्च करेंगे तो आपको एहसास कैसे होगा? नहीं है ना। यहाँ ना एग्जामिनेशन फीस है, ना एनरोलमेंट फीस है, ना एडमिशन फीस है। सारा खर्चा जो है वो कॉलेज किसी ना किसी तरीके से वो करता है पूरे, और वो चल रहा है। कॉलेज चला रहे हैं, टीचरों को चला रहे हैं। कॉलेजों का हाल आप आके देख लें। पहले SMC फंड होता था, वो SMC फंड भी अब कॉलेज के पास नहीं है। कॉलेजों का हाल बहुत ही बुरा हो चुका है इसको। तो कॉलेज में क्या ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें टीचरों की जो तादाद है वो पूरी है? नहीं सर, सब्जेक्ट आप अपॉइंटमेंट शुरू हुई है, अब जाके कुछ अपॉइंटमेंट शुरू हुई है, वरना हालत ये है कि मेरा अपना कॉलेज जना कॉलेज, इसमें 10 साल के बाद अभी एक टीचर ट्रांसफर होकर आया 18 ग्रेड का इस्लामियात में।
10 साल तक यहाँ इस्लामिक एजुकेशन का टीचर। का आपने वक्त दिया है मुझे, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। जनाब आप प्रेसिडेंट हैं इसके पाकिस्तान टीचर्स एसोसिएशन के, और आप एक एग्जामिनर भी हैं मैट्रिक बोर्ड के। तो आप सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मुझे जो आप वक्त दे रहे हैं। बात यह है कि ये जो हमारे एग्जामिनर्स हैं जिनके बड़े मसाइल हैं, इस पे ज़रा थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करनी है। आप सबसे पहले ये बताइएगा कि एक जो बोर्ड का एग्जामिनर है इसकी क्या अहमियत है? बोर्ड के एग्जामिनर की तो अहमियत वैसे तो बहुत है माशरे में, लेकिन बोर्ड इसको कोई अहमियत नहीं देता है। बोर्ड के जो अपनी पॉलिसी है वो अपने एग्जामिनर को बिल्कुल बिलो पोजीशन पे रखता है, बिल्कुल निचली सतह पे, और उससे काम लेता है बहुत बड़े बड़े, जिसमें वो तालिब इल्म का सालाना इम्तहान का पर्चे का और बनाना है, तैयारी करना है, इम्पोर्टेंट देना है, उन सब में वो अहमियत देता है। लेकिन जब मुआवजा देने की बात आती है तो ऐसे कटौती करता है, इतना तो किसी पाकिस्तान के किसी भी डिपार्टमेंट में इतनी कटौती नहीं होती जितना बोर्ड ऑफिस कटौती करता है उनकी। और इतना बेहिस और बे तरीके से डीलिंग करते हैं जैसे वो कोई वो लेबर या मजदूर की तरह उस टीचर को किया जाता है सलूक, जब वो काम ले लिया जाता है उसके बाद। अरशद अली खान साहब, आप कह रहे हैं कि एग्जामिनर जो है ये बोर्ड का जो ये हमारा जो तालीमी निज़ाम है इसमें बहुत अहम इसका किरदार होता है। आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आपको जो अभी ये जो हालिया एग्जाम पिछले साल हुए एग्जाम, इसमें आपको क्या क्या दुश्वारियां पेश आई हैं बिल वसूल करने में और बिल बनाने में, और आपको इस वक्त क्या मुआवजा मिलता है? जी, ये एग्जामिनर की हैसियत से तो सबसे पहले जो बोर्ड की तरफ से सेंटर कायम किए जाते हैं उसमें एग्जामिनर बेचारा खुद जाता है, अपनी डेस्क साफ करता है, कमरों में सफाई नहीं होती है, लाइट नहीं होती है, पंखे नहीं होते हैं, पानी तक का भी सही इंतजाम नहीं होता है। जहाँ पे यानी कि अगर आप ये समझ लें कि वहाँ जहाँ जानवर बनते हैं ना, वहाँ पे एक तरीके से बेंचे डाल के वह एग्जामिनर को बिठाने की कोशिश की जाती है, जबकि वो स्कूल मॉडल स्कूल के लाते हैं जो सेंटर बनते हैं, प्रॉपर उनका इंतजामिया मौजूद होती है, लेकिन एग्जामिनर के लिए कोई हेल्पफुल नहीं होती है। वहाँ पे खुद एग्जामिनर अपनी डेस्क साफ करता है, खुद खींच के लेके आता है, ये एक बड़ा वहाँ पे जुल्म होता है। तो ये जो पिछले एग्जाम आपके हुए हैं इसमें आपका क्या कौन सा सेंटर बना था? हमारे 2 सेंटर बने थे, एक SMS स्कूल बना था नागाबाद का और एक बना था करीमाबाद पे दिल्ली। अच्छा जी, 2 सेंटर बने थे हमारे। अच्छा। तो उसमें बड़ा अजीब व गरीब अंदाज था, वाशरूम तो ना इस्तेमाल करने जैसे होते हैं, ना आदमी वहाँ जाता है, इतनी बेहसी है, कपड़े भी नहीं होते साफ करने के लिए स्कूल वालों के पास, एग्जामिनर अपना ही लेके जाता है डस्टर। ये अरशद अली साहब, आपने ये बताया कि ये जो सारा मामला जो है ये बड़ा ही मतलब एक तकलीफ दे मामला है, तो आपको इस वक्त जो है कन्वेंस का जो अलाउंस मिलता है और जो पेपर चेक करने के पैसे मिलते हैं ये कितने मिलते हैं? कन्वेंस का अलाउंस तो जो हमसे वादा किया गया था पिछले सालों में, चेयरमैन ने वो ये कहा था बढ़ा देंगे, लेकिन बढ़ाया नहीं। वो 150 रुपये पर डे देते हैं, जबकि पेट्रोल की कीमत उस वक्त थी 265 रुपये लीटर। तो जो दूर दराज से टीचर आता था उसको 1-1.5 लीटर तो पेट्रोल डलवा के आना पड़ता था, और मुआवजा दे रहे थे 150, जो 8-8 महीने के बाद मिलता है, उस मौके पे नहीं मिलता है। ये भी एक बोर्ड की तरफ से बड़ी ज्यादती है। तो पेपर चेक करने के आपको कितने पैसे मिलते थे एक पेपर को? पेपर चेक करने के गुज़िश्ता सालों में तो 16 रुपये एक कापी के मिलते थे, फिर उन्होंने बढ़ा के 20 रुपये कर दिए, जो कि इंतहाई बिल्कुल निचली सतह पे। 20 रुपये पे तो कोई भी काम नहीं करता होगा मुल्क में, कोई मजदूर कोई बच्चा भी काम करने को रेडी नहीं होता है, ना 20 रुपये का कोई अब चिप्स वगैरह आते हैं। लेकिन बोर्ड का मेयार ये है कि वो 20 रुपये एक स्क्रिप्ट के यानी कि एक कॉपी के चेक करने के देते हैं। फिर उसके बाद जो टोटल बिल बनता है वो टोटल बिल में से भी जो है FBR के नाम पे जो है वो टैक्स काट लिया जाता है, जो कि एक हैवी अमाउंट होती है। उस टीचर की जो मेहनत से अपनी कापियाँ चेक करता है वो इतनी बड़ी रकम काट ली जाती है कि वो दिली तौर पे तो अफसरदा ही रहता है बोर्ड की तरफ से कि मैं आइंदा साल जो। आपने कितना काम किया था, कितने पैसों का काम किया था आपने? मैंने जो है रेगुलर
मैट्रिक 2 के जो था जनरल ग्रुप का, वो मैंने 3200 का काम किया था। और 9वीं क्लास साइंस 1 का जो था वो मैंने 43,200 रुपये का काम चेक किया था। और मैट्रिक 2 RS2 जिसे कहते हैं, उसमें मैंने 25,380 रुपये का काम किया था, यानी कि कापियाँ असेसमेंट की थी। तो टोटल अमाउंट मेरी बनती थी 71,780 रुपये। और मुझे जो बोर्ड ने, अच्छा। हाँ, 71,780। जी, तो आपको तो कितने पे, मुझे जब पे चेक मिला है 12 तकरीबन 11 से 12 महीने के दरमियान, 1 महीना 1 साल तकरीबन करीब, अच्छा जी, में पैसे काट लिए गए मेरे। कितने मुझे काटे हैं टोटल आपके पैसे, कितने कटे हैं? मेरे टोटल पैसे इन्होंने काटे हैं 14,656 रुपये, जबकि अच्छा। मेरे को बिल दिया है, चेक जो दिया है वो 57,124 का दिया है। ये सरासर जाती है, टैक्स कटिंग के नाम पे ये पैसे काटते हैं और अपना बैंक बैलेंस बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं बोर्ड वाले। एक टीचर से आप काम ले रहे हैं जो रिजल्ट बना रहा है, एक कौम को बना रहा है, एक तालिब इल्म का मुस्तकबिल बना रहा है, आपको रिजल्ट बना के दे रहा है, वो 20 रुपये में काम करता है। और जो जितने बोर्ड के अफसरान हैं वो एयर कंडीशनों में बैठ के लाखों रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं और हमारे पैसे काटते हुए बड़े खुश होते हैं, जैसे उनको पता नहीं क्या मिल रहा है। तो ये एक सरासर जाती है। पिछले दिनों में जो है आपकी मीटिंग भी हुई थी, चेयरमैन साहब के साथ भी हुई, कंट्रोलर साहब के साथ, तो आपको उन्होंने बड़े वादे किए थे सारे, तो उसका क्या नतीजा निकला? वो उन्होंने मुलाकातों में तो दिलासे तो बहुत अच्छे दिए थे, लेकिन उन्होंने तरीका है उनकी जो है कटौती करने का, वो उन्होंने वैसे ही रखा। बस हमें चाय वाय पिला के ऑफिसों में बिठा के खुश कर दिया जाता है और अमल वो उसी पे रहते हैं जो उनको बोर्ड को फायदा हो। तो उन्होंने जितने भी वादे किए थे किसी भी अमल पूरा नहीं किया, जो कि एक सरासर जाती एग्जामिनर के साथ। कम से कम हमने उनको ये मुतालबा भी दिया था कि टैक्स ना काटा जाए। जी, तो टैक्स भी उन्होंने काट लिया मतलब सबको। अभी जो है ये आपको पता है कि बोर्ड के साथ वो सिलसिला चल रहा था, इसको निजी कंपनी को दे रहे थे। इन्हीं बातों की वजह से, इनकी जो बद इंतजामी है बोर्ड की, इसी वजह से गवर्नमेंट चाह रही थी कि ये काम सारा किसी और को दे दिया जाए। तो अभी तो ये फिलहाल वो मुलतवी कर दिया गया है। और अभी मुझे आप ये बताइए कि आइंदा का क्या है, क्या आप लोग इन्हीं पैसों में काम करेंगे? मेरा तो ख्याल ये है, मैं बल्कि सबको ये मशवरा दूंगा जितने भी असेसमेंट करने वाले टीचर हैं, कि वो एक दफ़ा बोर्ड को यूनिटी दिखाते हुए इस दफ़ा जो है 2023 के पेपर चेक करने में बाइकाट का ऐलान करें या अपना मुआवजा बढ़ाने की यकीन दहानी के बाद जो है वो असेसमेंट की जाए। तो इसके लिए जो है हमें तमाम एग्जामिनर को यूनाइट होना पड़ेगा और एक आवाज़ बन के बोर्ड से मुतालबा करेंगे, ताकि हमारे को वो यकीन दिलाएं कि इस साल की मेरा अपना एक आइडिया ये था कि यानी कि एक स्क्रिप्ट के कापी के 50 रुपये रखने चाहिए, और जो कन्वेंस से पर डे वो इस महंगाई और पुराशो दौर में पेट्रोल को महंगा होते हुए देखते हुए कम से कम भी जो है 350 रुपये रखे जाएं, क्योंकि 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल हो जाता है दूर दराज से आने वाले एग्जामिनर को सेंटर तक पहुंचने में। तो उसके इतने पैसे तो वहीं लग जाते हैं जितने ये देते हैं। तभी ये फौरन नहीं देते, ये 6-6, 7-7 महीने के बाद देते हैं। तो ये भी एक जुल्म है उसे एग्जामिनर के साथ ना, कन्वेंस तो फौरन अदा होना चाहिए। हाँ खान साहब, ये जो आप जिस सेंटर में आप पेपर चेक करते हैं, जहाँ आपको बिठाने का अरेंजमेंट किया जाता है, वहाँ की क्या सूरत हाल होती है? वहाँ की तो सर इतनी गंदी पोजीशन होती है कि मैं समझता हूँ कि जो घर में पालतू जानवर पाले जाते हैं ना, वो भी उस जगह को बैठने के लिए पसंद नहीं करेंगे। वो हम खुद से आके साफ करते हैं, खुद हम अपनी मिट्टी डेस्कों की साफ करते हैं, डेस्क से इधर उधर होती हैं वो हम लेकर आते हैं, उस कमरे की क्वांटिटी पूरी करते हैं, सब हमारा ही काम होता है। और फिर असेसमेंट करना भी हमारा ही काम होता है। तो हम इतनी मेहनत और जद्दोजहद करते हैं, तो इसका मुआवजा यकीनन इस माशरे में और पुराशब दौर महंगाई बहुत ही कम है, निचली सतह पे हमें रखा गया है मुआवजा देने के मामले में। और काम लेने के मामले में हमें बहुत ऊपरी सतह पे रखते हैं कि नहीं, असतज़ा हैं, मुल्क के टीचर हैं, इनकी कदर करो, इनकी इज्जत करो। लेकिन जब मुआवजा देने की बात आता है तो बिल्कुल निचली सतह पे चले जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो बोर्ड है इसको ये फिर क्या करता है? पेपर आप चेक करते हैं और रिजल्ट आप बनाते हैं, सारा कुछ तो आप करते हैं। तो ये बोर्ड का जो अमला बैठा हुआ है, जो चेयरमैन है और जो कंट्रोलर है, ये लोग क्या करते हैं? भाई ये लोग हमारे दिए हुए रिजल्ट को कंप्यूटर पे
को लोड करके और बच्चों को रिजल्ट देते हैं, अपना नाम करते हैं और हमसे ज़्यादा मुआवजे लेते हैं अपने अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ के। बस लोगों को झूठे दिलासे दे रहे होते हैं मुलाकात करने में, हम यूँ कर देंगे, हम यूँ कर देंगे, लेकिन जब देखा जाता है तो वही उसी रवायत पे बरकरार रहते हैं जो पुरानी रवायत चली आ रही है बोर्ड की। तो आप अभी गवर्नमेंट से क्या कोई मुतालबा करना चाहते हैं? गवर्नमेंट से मुतालबा करना चाहते हैं कि एग्जामिनर का मुआवजा भी जो है कम से कम पूरे सेशन का, अगर वो 2-3 क्लासेस के कापियाँ चेक करता है तो कम से कम जो एक आम मजदूर की तनख्वाह है उससे ज़्यादा मिलना चाहिए उसको, बगैर कटौती के। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आपने देखा कि ये जो हमारे माशरे का एक बहुत ही अहम फर्द है, जो एग्जामिनर होते हैं, इनके किस कदर मसाइल हैं, तो इनको जो है जो सारी बात जो समझ आ रही है वो यही है कि जो सारे हमारे तालीमी निज़ाम में जो हमारे एग्जामिनर हैं ये बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। तो हम जो है यही मेरा ख्याल है कि हर सबको यही कहेंगे कि ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके मसाइल पर ज़रा गौर करे। और ये वो तबका है जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और काम करता है। ये क्या करते हैं कि ये बोर्ड के पेपर भी यही बनाते हैं और बोर्ड की असेसमेंट भी यही करते हैं, मतलब कि पेपर चेक करते हैं और फिर ये सारे स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट भी यही बनाते हैं। बोर्ड क्या करता है, सिर्फ ये रिज़ल्ट उठा के उसमें कंप्यूटर में अपने डाल के तो उसको अनाउंस करता है। इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम को मैं ख़त्म करता हूँ। अपने मेज़बान क्रिस्टोफर इनोसेंट को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।